ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित पढ़ाई विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है योग का प्रयोजन। स्वामी जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ने कहा, इससे हे व्यास योग कर जो तेरा मन शांत होवे। व्यास ने कहा, मुझ चैतन्य आत्मा में योग वियोग दोनों नहीं, स्वतः ही शांत स्वरूप है, योग के करने से नहीं। योग नाम है चित्त की एकाग्रता का। जब मैं चैतन्य चित्त से परे नाम जुदा होके चित्त का साक्षी दृष्टा हूँ तो मुझको चित्त की एकाग्रता अनेकाग्रता से क्या मतलब है। यह चित्त तो एक रस रहता ही नहीं, कभी स्वतः ही एकाग्र हो जाता है सुषुप्ति आदि स्थानों में, कभी चंचल हो जाता है। मुझ चैतन्य को इस चित्त की चंचलता और एकाग्रता दुख सुख नहीं देती। बिना प्रयोजन नाहक किसी से छेड़ाछेड़ी करना भलमनसी का काम नहीं, उल्टा अपना लुच्चों से छेड़ी छाड़ी करना बड़प्पन खोना है। इससे मैं चैतन्य योग वियोग दोनों से मुक्त हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा एक है कि दो। व्यास ने कहा, आत्मा एक अद्वितीय है। याज्ञवल्क्य ने कहा जो आत्मा एक होता तो कोई योग में, कोई भोग में, कोई धर्म में, कोई कर्म में, कोई मोक्ष में, साधनों में, कोई संसार के व्यापारों में रति कर रहा है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सर्वज्ञ है, कोई अल्पज्ञ है, एक सा नहीं है। इससे जाना जाता है कि आत्मा अनेक है, एक नहीं। वशिष्ठ ने कहा, जैसे अनेक मृत्तिका के घड़े एक स्थान पर धरे हैं, किसी घट में घृत है, किसी में मल मूत्र है, किसी में अमृत है, किसी में विष है, किसी में तेल है, किसी में शुद्ध गंगा जल है। तिस जल में सूर्य का व आकाश का आभास भी पड़ता है। किसी में शराब है, किसी में उत्तम उत्तम औषधि हैं। अनेक घड़ों में शुद्ध जल भर रहा है। तिन में सूर्य का व आकाश का सम ही प्रतिबिंब पड़ता है। अनेक घट मिलन जल के भरे हैं, तिन में भी आभास स्पष्ट है। कोई घट बड़े हैं, अनेक घट छोटे हैं, कोई मध्यभावी हैं, परंतु आकाश सर्व घटों में एक ही निर्विकार असंग सत्य रूप पूर्ण है। नाना आकाश नहीं और मृत्तिका रूप घट भी एक ही सरीखे हैं। तिन में जल भी एक सा ही सरीखा है। सूर्य का व आकाश का प्रतिबिंब भी सर्व घटों में एक ही सरीखा है, परंतु एक घट के हिलने से सब हिलते नहीं, एक घट के फूटने से सर्व घट फूटते नहीं, क्योंकि भिन्न भिन्न है, परंतु आकाश का आभास सर्व में एक सा है। जो आकाश का धर्म फूटना हलना होता तो एक के फूटने हलने से सब फूटते और हलते, परंतु आकाश आभास का धर्म फूटना हलना नहीं। तैसे ही पंचभूत रूप मृत्तिका के यह अंडज जरायुज उद्दिग स्वेदज देह रूप घट हैं। तिनमें अंतःकरण रूप जल भी एक ही सरीखा है। तिस अंतःकरण रूप जल में चैतन्य का आभास भी एक सरीखा है। कोई अंतःकरण सात्विक की है, कोई राजसी है, कोई तामसी है, कोई मिश्रित है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई अंतःकरण भोगी है, कोई बैरागी है, कोई अंतःकरण शांतिवान है, कोई धन कमाने में अर्थात रति में प्रीतिवान है, कोई फकीरी में रहता है, कोई अंतःकरण दुखी है, कोई सुखी है, और कोई का अंतःकरण सर्वज्ञ है, कोई का अल्पज्ञ है, इत्यादि अनेक स्वभाव वाले अंतःकरण ही हैं। परंतु सर्व देहों में आत्मा भगवान एक ही निर्विकार निष्क्रिय सर्व का साक्षी रूप करके स्थित है। जो सुख दुख आदि आत्मा के धर्म होवें तो एक के सुख से व दुख से सर्व सुखी और दुखी होने चाहिए। इसलिए आत्मा के धर्म नहीं किंतु अंतःकरण के धर्म हैं। सो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य के देह अनेक हैं। इससे एक के दुख सुख के सर्व सुखी दुखी नहीं होते। जैसे वृक्ष रूप औषधियों के स्वभाव जुदे हैं, परंतु तिनको प्राप्त जल एक है। हे याज्ञवल्क्य,
असली विचार करें तो जब अस्थि भांति प्रिय रूप सर्वात्मा ही है तो भोक्ता भोग्य कर्ता कर्म क्रिया दृष्टा दर्शन दृश्य ध्याता ध्यान ध्येय प्रमाता प्रमाण प्रमेय पूजक पूजा पूज्य इत्यादि त्रिपुटा रूप भी आप हैं और त्रिपुटी का प्रकाश भी आप ही हैं। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न के पदार्थ रूप भी आप ही हैं और तिनका प्रकाश भी आप ही हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा, जब प्राणायाम कर प्राण को 10वें द्वार चढ़ाता है, जब प्राणायाम कर प्राण को 10वें द्वार चढ़ता है तब भगवान मिलता है और आनंद प्राप्त होता है। यमराज ने कहा, प्राणायाम से 10वें द्वार में परमेश्वर मिलता है। यह व्यवहार जिसकर सिद्ध हुआ सोई भगवान है, सोई पूर्ण है। क्या भगवान 10वें द्वार में ही बैठा है और जगह नहीं? सो नहीं। जिसका मिलाप होगा उसका बिछो भी होगा और जो भगवान की योग से प्राप्ति होती है तो ऐसे योग की हमको इच्छा नहीं और न मिलाप बिछोए वाला भगवान की इच्छा है, क्योंकि व्यापक चैतन्य सुख नित्य मुक्ति बुद्धि आदिकों के साक्षी आत्मा से पृथक असत जड़ दुख रूप परिच्छिन्न आत्मा बांध्या के पुत्र समान भगवान है। जैसे मधुरता द्रवता शिथिलता रूप जल से भिन्न समुद्र अत्यंत असत हैं, ऐसे भगवान को मिलकर क्या कार्य सिद्ध होगा? कुछ नहीं। जिसकी योग से प्राप्ति होवेगी तिसकी अयोग से अप्राप्ति भी होगी। अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को सम्यक जानना रूप योग करो, जो खाने सोने बैठने चलने भोगने अभोगने ध्यान अध्यान योग अयोग ग्रहण त्याग शांति अशांति ज्ञान अज्ञान। तात्पर्य यह है कि कायिक वाचिक मानसिक सर्व व्यवहार में एक सा है, न्यूनाधिक भाव को नहीं प्राप्त होता। बालकों की लीला के पीछे क्यों फिरते हैं? तुझ चैतन्य से पृथक भगवान स्वप्न तुल्य संदत्तवत है, इससे आपको त्याग कर क्यों भटकता है? इस अनात्मा के योग को त्याग। याज्ञवल्क्य ने कहा, इस नाम रूप जगत का उपादान कारण अज्ञान है। जब ज्ञान कर अज्ञान नाश हुआ तो ज्ञानी को अपने शरीर सहित जगत कार्य की प्रतीति क्यों होती है? न होनी चाहिए, क्योंकि उपादान कारण के नाश से कार्य नहीं रहता। यह नियम है। जैसे मृत्तिका स्वर्ण के नाश से घट भूषण नहीं रहते। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।